अर्चनीय वंदनीय पूजनीय मुदमंगलमय संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, सदगुरु कबीर साहब की एक पंक्ति है। उन्होंने कहा, एक शब्द की अंत में कहा है, आपन चतुर और को सिखवें कनक कामनी सयानी। संसार के लोगों की दशा को देख करके कहते हैं कि संसार के लोग स्वयं चतुर बनते हैं, चालाक बनते हैं, कनक कामनी में बड़े सयाने बनते हैं। कनक का शाब्दिक अर्थ है सोना, कामनी का काम मद में मस्त वाली स्त्री, लेकिन शाब्दिक अर्थ यहाँ नहीं है। यानी धन दौलत ऐश्वर्य में और सांसारिक भोगों में जो लोग बड़ी चतुरता करते हैं, बड़ी चालाकी दिखाते हैं, वे दूसरों को भी उसी मार्ग में ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं। अपने तो चतुर बनते हैं। चतुर, चालाक, होशियार, ये सब समानार्थी शब्द लगते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। चतुर उसे कहते हैं जो किसी को, किसी के धन को या किसी के जीवन में अशांत पैदा करे, दुख पैदा करे। कहेंगे बड़ा चतुर आदमी है, जरा संभल के रहना उससे, चालाक है। और चालाकी ऐसी होती है कि स्वयं तो दूसरों को नीचा दिखाने का काम करते ही हैं, लेकिन दूसरे को यही सीख देते हैं कि तुम भी ऐसा करो। अरे क्या था, 10 लाख रुपए घूस ले लिया और 4-6 महीने के लिए काम हो गया, मैंने उसको ऐसे पछाड़ दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। खूब डींग हाँकेंगे और दूसरों को भी यही सीख देते, तुम भी ऐसा करो। आपन चतुर और को सिखवें, दूसरों को भी सीख देते हैं। यह मनुष्य की जो है प्रवृत्ति होती है। जो जहि मार्ग में रहत तहि दिस लावन हेत, और निज निज प्रेमी के मिलत तैसे शिक्षा देत। जो जिस मार्ग में रहता है वह उसी मार्ग में, उसी दिशा में ले जाने के लिए अपने प्रेमी को सीख देता है कि ऐसा करो। संसार के लोग, जैसे लड़का बड़ा होता है या लड़की हो, 12-15 साल के हो गए तो बस शुरू कर देते हैं। 12-15 साल नहीं, जन्म लेते ही शुरू कर देते हैं कि अब ये जब लड़की बड़ी होगी तो इसकी शादी करना होगा, लड़का बड़ा होगा तो शादी करना होगा। इसके लिए घर बनाना पड़ेगा ना, लड़का है, बहू आएगी तो कहाँ रहेगी, अभी तो 2 कमरे में चल जाता है, 1 कमरा और बनाना पड़ेगा। और फिर लोगों से भी यही चर्चा शुरू करते हैं कि लड़का है, भाई आपके लड़का है और शादी करना है तो कहाँ की लड़की होनी चाहिए। जो जिस मार्ग में रहता है बस उसी की सीख देता है, वही चर्चा करता है, संसार की चर्चा, सांसारिकता की चर्चा। और मैं समझता हूँ उसमें उनका दोष क्या है। अब एक चोर है तो चोरी की ही चर्चा करेगा, चोरी की बात सिखाएगा दूसरों को। कोई संत है या भक्त है तो भक्ति की बात सिखाएगा, ज्ञान की बात सिखाएगा। तो जैसे जिस मार्ग में जो रहता है, जिस दिशा में चल रहा है, उसी दिशा में चलने की दूसरों को सीख देता है। तो आपन चतुर, स्वयं चतुर बनते हैं और दूसरे को भी चतुराई सिखाते हैं। और ऐसे लोग स्वयं भटकते हैं और दूसरों को भी भवधारा में डुबाते रहते हैं। किसी को ठगने की जो प्रवृत्ति है, किसी को दुख देने की प्रवृत्ति है, यह अपने जीवन में दुख घोलना है। हम जैसा दूसरों को देते हैं वैसा लौटकर अपने को मिलता है। यह बात पक्की है, किसी भी प्रकार से मिलता है।
यह जरूरी नहीं है कि उसी ढंग से मिले। पौराणिक कथा है, कर्म क्या जो भोग होता है प्रत्यक्ष तो नहीं है, कैसे उसका हमें भोग मिलेगा, लेकिन मिलता तो जरूर है। शिव और पार्वती जा रहे थे तो देखा एक रास्ते में बड़ा सा तालाब, क्या है, सरोवर है, उसमें बहुत मछलियाँ, और वो मछली मार मार करके मछुआरा ढेर लगा रखा था, हजारों मछलियाँ। तो पार्वती ने पूछा, आप कहते हैं जो किसी को दुख देता, किसी हत्या करता है तो उसको बदला देना पड़ता है, अब इतनी मछलियों को मार मार करके ढेर लगा रखा है, अभी कैसे बदला चुकाएंगी अपना, और कितने जन्म लग जाएंगे। पार्वती शिव ने कहा ठीक है, चलो समय आने पर बताऊंगा इसका उत्तर। घूमते फिरते कई वर्ष बीत गए, एक रास्ते से जा रहे थे तो देखा एक ऊंट खंदक में पड़ा है, गिर गया है, उसके कीड़े पड़ गए हैं, तड़प रहा है, मरा नहीं है। कहा भगवान इसने कौन सा पाप किया था जो इतना कष्ट उठा रहा है। तो शिव ने कहा यह तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर है। कहा कौन सा प्रश्न? कहा जो तुमने कुछ समय दिन में पहले प्रश्न किया था मछुआरे के लिए, ये वही मछुआरा है। यह ऊंट का जन्म पाया और ऊंट का जन्म पा करके इसके मालिक ने खूब इस पर लादी खूब इससे काम लिया। जब बूढ़ा हो गया तो चल नहीं पाया, एक दिन लड़खड़ा कर गिर गया इसी खंदक में, तो मालिक अपना सामान लेकर के दूसरे ऊँटों पर लाद के चला गया और इसको मरता वहीं छोड़ गया। अब इसके कीड़े पड़ गए हैं, कौवे नोच रहे हैं, कुत्ते नोच रहे हैं, ये सब छोटी बड़ी मछलियाँ अपना बदला ले रही हैं, एक ही बार में हो जाएगा। अब ये तो उदाहरण के लिए कह दिया गया, अब उसमें कौन देख करके आया है कि मछलियाँ जन्म ली हैं, लेकिन यह तो बात पक्की है जो उसने गलत कर्म किए उसका फल तो मिलना ही है। तो गलत करके कोई गलत कर्मों के फल से बच नहीं सकता है। इसलिए दूसरों को ठगना, दूसरों को लूटना ये ठीक नहीं है। दूसरों को दुख देना, अपने चलते अपने मन से, अपने विचारों से किसी को दुख ना हो ऐसा व्यवहार करना चाहिए। लेकिन नहीं, कितने लोग हैं तो दुख ना हो नहीं, वो दुख देने के लिए कमर कसे रहते हैं, दूसरों को परेशान करने के लिए कमर कसे रहते हैं। तो साहब कहते हैं ऐसे लोग अपने चतुर बनते हैं और दूसरों को भी चतुरता करना सिखाते हैं। एक आदमी था तो गया, आजकल का महीना था, दुकान पर स्वेटर खरीदने। तो सरदार खूब मोटा तगड़ा, उसने कहा दुकानदार से एक स्वेटर दिखाइए। तो उसने कई स्वेटर निकाल के डाल दिए। कहा भाई पहन कर देख लूँ जो मेरे फिट बैठे। तो उस दुकानदार ने सोचा अगर ये पहन कर देखेगा और इतना मोटा है तो स्वेटर जो पतला होगा फैल जाएगा तो दूसरा कोई खरीदेगा भी नहीं। सोचा ये पहन कर ना देखे, ऐसे खरीद ले तो अच्छा। कहा नहीं, हम लोग पहन कर नहीं देखने देते। तो कम नहीं, मैं तो पहन कर देखूंगा, इसीलिए खुद खरीदने आया हूँ। अब सेट नहीं होगा, फिट नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा। तो उसने कहा देखो भाई, उसने एक चालाकी किया कि देखो पहन कर देखोगे तो देखने के 50 रुपये पड़ेंगे, भले ही तुम लो ना लो, ले लो तो ठीक, नहीं लोगे तो भी 50 रुपये देने पड़ेंगे पहन के देखने के। वो सोचता था पहन कर नहीं देखेगा। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, निकाला स्वेटर पहना। तो कहा कैसा लगा? कहे तो बिल्कुल टाइट है। कहा टाइट है और रंग भी ठीक नहीं लग रहा है। तो कहा क्यों पहने खड़े हो, उतारो ना। तो कहा उतारने के अब 100 रुपये पड़ेंगे। कहा उतारने के? और कहा जब पहन कर देखने के 50 रुपये लेते हो तब उतार देता हूँ, नहीं तुम चाहो तो हम ऐसे ही चला जाऊँगा, कोई ज़रूरी थोड़े उतारना। दुकानदार ने सोचा कि ये 500 का स्वेटर और 100 रुपये में चला जाएगा। तो उसने 100 रुपये निकाल के दिए। कहा तुम्हारे जैसे बहुत मिलते हैं। ऐसे लोग हैं कि सोचते हैं हम दूसरों को ठग लेंगे, दूसरों को बेवकूफ़ बना देंगे। जो स्वयं मूर्ख होता है वही दूसरे को मूर्ख बनाता है। समझदार आदमी किसी को मूर्ख नहीं बनाता है, किसी को दुख देने की भावना भी नहीं रखता है। किसी की कोई हानि हो जाए या हो रही हो तो देख करके वह उसका समाधान चाहेगा। ईमानदार आदमी
छीनना तो दूर है, किसी का पैसा गिर जाए या कुछ हो जाए, कितनी आप तो घटनाएं देखते हैं, यूट्यूब में भी जाती। अब वो समझ लो चाहे कहानी हो, लेकिन अपने जीवन में तो देखे होंगे कई घटनाएं कि किसी का कोई पैसा गिर गया या कुछ हो गई हानि, तो वह उसे वापस कर देता। दुनिया में गलत से गलत आदमी भी के अंदर ईमानदारी होती। एक चोर डकैत है, उसके अंदर भी नैतिकता है। नैतिकताहीन व्यक्ति दुनिया में एक भी नहीं मिलेगा। पूरी नैतिक बहुत गलत होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो सही होगा, कहीं ना कहीं वो उसके अंदर ये भावना होती है। एक गुरुदेव जी उदाहरण कहा करते थे, उदाहरण क्या, घटना कि एक आदमी चोर था, चोरी करता था, लेकिन दूर करता था, गांव से दूर जा करके, तो गांव वाले उसे परेशान नहीं करते थे और वहाँ से चोरी करके लाता था। तो एक बार वो जा रहा था, तो रास्ते में एक बहू जा रही थी। 50, 60, 70 साल पहले की घटना है, जब बैलगाड़ी से बहुओं को ले जाते थे, ऊपर से छा करके डोल बना करके, और बैलगाड़ी की जो गाड़ियाँ होती थी तो उसमें तो बांस की और लकड़ी की फट्टी लगा देते थे। तो उसमें वो जब बैठी तो उसे गर्मी लगी, तो अपने गहने उतार करके रख दिए, और वह गहना जो था वह धीरे धीरे उसमें हिलते डुलते खिसक करके वो बैलगाड़ी में जो फट्टी लगी थी लकड़ी की या बांस की, उसके दराज से नीचे गिर गया। अब उसको पता नहीं चला, पीछे से वही आ रहा था, उसने देखा तो उठा लिया। उसके मन में हुआ है तो बड़े सहज मिल गया, लेकिन उसके अंदर की नैतिकता जागी। उसने सोचा ये बहू आज ही जा रही है अपनी ससुराल को, और ससुराल जाएगी बेचारी और देखेगी उसके पास गहना नहीं, तो इसकी खुशी मातम में बदल जाएगी, कितना दुख होगा। अरे चोरी तो मैं कर ही लेता हूँ, कभी कर लूँगा, लेकिन इस बेचारी का गहना दे देना चाहिए। देखो उसके अंदर का जो देवता था जग गया। वह जल्द से आगे जा करके और गाड़ी वाहन से कहता तुम्हारे बहू को देखो कुछ गिरा तो नहीं। जब पूछा तो हाँ कहा, हाँ मेरा गहना गिर गया। उसने दे दिया और कहा बेटे संभाल के रखना चाहिए। ये घटना बता रहे थे गुरुजी। ऐसी होती है, कोई भी यदि किसी को गलत से गलत आदमी हो तो भी वह दूसरे को दुख नहीं देना चाहता है। तो साहब कहते हैं कितने लोग होते हैं अपनी चतुरता दिखाते हैं, आपन चतुर और को सिखवें। आज देखा जाता है, एक सही घटना मुझे याद आई कि एक आदमी 1 लाख रुपए महीना कमाता था और उसके मित्र ने उसे जालसाजी करना सिखाया, मतलब भ्रष्टाचार के लिए जो घूस लेते हैं, और कहा और लोगों ने समझाया कि देखो तुम 1 लाख रुपया महीना पाते हो, घूस लेकर क्या करोगे। अरे कहा घूस लंबी मिल रही है और बहुत बड़ा मकान बनाएंगे वो। और चालाकी में पढ़ करके उसने घूस लिया। लोग समझाते रहे लेकिन नहीं माना और संयोग से पकड़ लिया गया। तो जेल गया तो 2-3 साल जेल में रहना पड़ा और उसकी नौकरी भी छूट गई और बदनामी हुई, बहुत दुखी हुआ। अब बताओ कैसा आदमी है, सब कुछ होते हुए जीवन निर्वाह का सब व्यवस्था चल रही है तो भी आदमी को बेईमानी किए बगैर मन ही नहीं मानता है। लगता है बेईमानी से जो धन मिलेगा तो हम बहुत फल फूल जाएंगे, और फलता फूलता नहीं है, वो सब झड़ जाता है बहुत जल्दी। इसलिए चालाकी नहीं होनी चाहिए। तो साहब कहते हैं आपन चतुर और को सिखवें कनक कामनी सयानी। दूसरे को ठगना, मुझे एक और उदाहरण याद आ गया। एक आदमी जा रहा था तो एक डॉक्टर जो था उसने अपने दवाखाने पर लिख रखा था कि हमारी फीस है 500 रुपये, अगर किसी को फायदा नहीं होता है तो उसे हम 1000 रुपये वापस करते हैं। वो घुस गया, अरे 500 रुपये फीस देनी पड़ेगी दवा के लिए और यदि रोग ठीक नहीं हुआ तो 1000 वापस मिलेगा, चलो देखते हैं इसको आज बेवकूफ़ बनाते हैं। वो आदमी घुस गया, कहा डॉक्टर साहब ये जो आपने लिख रखा है सही है? कहा बिल्कुल सही है। तो कहा मुझे आपसे दवा लेना है। तो कहा क्या बीमारी है? कहा बीमारी क्या, मुझे कोई स्वाद नहीं आता है, कुछ खाता हूँ तो स्वाद ही नहीं आता ठीक से। तो कहा ठीक है। अपने कंपाउंडर से कहा जाइए 20 नंबर की बोतल से 20 नंबर की खिड़की में 5 नंबर की जो बोतल है ना उसको निकाल लाइए। निकाल के लाया, कहा इनके जबान पर डाल दीजिए।
जवान पर डाला, तो जैसे ही डाला कहा कुछ फायदा, अरे क्या फायदा है, ये आपने क्या डाल दिया, पेट्रोल है ये, तो ये दवा कहाँ है। कहा देखो स्वाद आ गया ना, स्वाद आया तुरंत, पेट्रोल जान गए, लाइए 500 रुपये लाइए। अब बेचारा क्या करता है, 500 रुपये निकाल के दिया, क्योंकि जब जान लिया ना पेट्रोल है तो स्वाद तो आ ही गया, फायदा हो गया तुरंत। अब फायदा क्या, उसको कोई बीमारी थी, वो तो चालाकी दिखा रहा था। अब बेचारा 500 रुपये निकाला, चला। दूसरे दिन सोचा चलो, पहले दिन तो तुमने चालाकी कर ली, मतलब हमसे ले लिया, आज मैं देखता हूँ। दूसरे दिन गया, कहा आज क्या बात है, कहा अब एक बीमारी और मुझे है। कहा क्या है, कहा मुझे कुछ याद नहीं रहता है, याददाश्त मेरी बहुत कमज़ोर हो गई है। कहा अच्छा। कहा देखो कंपाउंडर, वो 20 नंबर की खिड़की से 5 नंबर की जो बोतल है निकाल कर लाओ। अरे कहा नहीं उसको मत लाना, उसमें तो पेट्रोल रखा है। कहा देखो तुम्हारी याददाश्त ठीक है कि नहीं, बिल्कुल याददाश्त, कल तुमने सुना था याददाश्त ठीक, तो बढ़िया है ना याददाश्त, लाइए 500 रुपये। ओ फिर 500 रुपया चला गया। अब तीसरे दिन उसने सोचा कि आज तो फिर छोड़ूंगा नहीं। तीसरे दिन कहा फिर आ गए आप, कहा अरे फिर एक बीमारी मुझे हो गई है, अब उसकी दवा लेना है। कहा क्या हो गया, कहा मुझे ठीक से दिखता नहीं है कुछ, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मेरी आंखें बहुत कमज़ोर हैं। तो उसने आंख में दवा डाली, कहा फायदा हुआ, कहा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं दिख रहा है, वैसे के वैसे है। कहा हाँ तो शायद तुमको फ़ायदा नहीं हुआ, भैया इनको 1000 रुपये वापस कर दो। तो उस कंपाउंडर ने निकाला 100 का नोट, उसे पकड़ा दिया। उसने कहा अरे बाबूजी ये तो 100 का नोट है, आप 1000 दीजिए ना। कहा देखो तुम्हारे आँखें ठीक हो गई कि नहीं, आँखें ठीक है तभी तो जान लिए 500 1000 का है कि 100 का है। फिर ले लिया 500, बस बुद्धू बन करके लौट गए। आदमी सोचता है कि हम बड़े चालाक हैं, दूसरे को ठग लेंगे, कोई किसी को ठग नहीं पाता है। और ठग भी कोई ले, रुपया पैसा किसी का ले भी ले तो क्या जीवन में कुछ परिवर्तन आ जाएगा, ये कोई परिवर्तन आने वाला नहीं। तो साहब तो इस शब्द के अंत में जो पंक्ति कहते हैं वह ऐसे लोगों के लिए कहते हैं जो स्वयं तो भटके हुए हैं लेकिन और दूसरों को भटकाने की दिशा में ही ले जा रहे हैं। आपन चतुर और को सिखवें कनक कामनी सयानी, इसी क्या तो सीख लोग देते हैं, कहाँ से कितना धन इकट्ठा हो, कैसे भोगों की चतुरता, भोगों में चतुरता दिखाई जाए, इसके लिए ही सब सीख देते हैं। आप किसी रिश्तेदार के यहाँ जाएं या आपके घर में कोई रिश्तेदार आए, कोई ज्ञान ध्यान की चर्चा शुरू करता है क्या, कोई करता, भक्त भी होता है तो भी वह जब अपना कोई दूसरा मित्र या कोई रिश्तेदार मिलता है तो बस दुनियादारी की चर्चा, और दुनियादारी की ही चर्चा में ही पूरा समय बिता देते हैं। यह नहीं है कि जीवन में कुछ परिवर्तन के, जीवन में एक नई दिशा मिले, हमारे जीवन में शांति आए, उसकी कोई चर्चा हो, उस पर कोई चर्चा ही नहीं करना चाहता और ना उसके लिए किसी को समय है। और यही कारण है कि आज तक हम कभी भी जीवन में सुख शांति के दर्शन नहीं कर पाए। सुख शांति कहीं आकाश से नहीं मिलती है, शब्दों में एक एक शब्द में भाव छिपा होता है। सुख और शांति 2 शब्द हैं, मैंने अभी कहा ना, सुख शांति युग्म शब्द लगते हैं लेकिन दोनों के अर्थ में अंतर होता है। सुख जो शब्द है वो भौतिकता से भौतिकता को लक्षित करता है। जैसे किसी के पास बहुत बड़ा मकान बन जाए, बड़ी गाड़ी हो जाए, एसी गाड़ी हो जाए तो कहेंगे बड़ा वो सुखी आदमी है, लेकिन शांत आदमी है ऐसा नहीं कह सकते। शांति उसी के जीवन में आती। शांति शब्द जो है आध्यात्मिकता से प्रेरित है, जो है जिसके जीवन में अध्यात्म है, भक्ति है, ज्ञान है, उसी को कहा जा सकता है इसके जीवन में शांति है। शांति यदि जीवन में नहीं है तो चाहे जितना वो आगे बढ़ जाए वह कभी सुखी नहीं हो सकता। धन चाहे जितना हो जाए, सब कुछ हो जाए। एक सज्जन थे, गुरु जी को गाड़ी में ले जा रहे थे, तो गाड़ी में ले जाते समय उन्होंने चर्चा किया और बहुत सी बातें करने लगे, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, ये सब कहते गए। तो गुरु जी ने कहा ठीक है बेटा सब कुछ तो है लेकिन तुम्हारे जीवन में शांति है। कहा महाराज ये तो जीवन में शांति तो नहीं है, हर समय इसी में पड़ा रहता हूँ,
साहब ने कहा इतना कुछ ना हो तो भी, लेकिन जीवन में शांति हो तो सारा वैभव जो कुछ जिसको मिला है उसका फल मिलेगा। लेकिन शांति, आदमी को तो शांति चाहिए मरने के बाद, जिंदगी में नहीं। जब कोई मर जाता है ना तो श्रद्धांजलि में लोग जाते तो कहते नहीं है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि अमुक की आत्मा को शांति प्रदान करें। मरने के बाद कहीं शांति होती है? जीवन में जैसा हम किए धरे रहेंगे वही मरने के बाद होना है, कोई परिवर्तन बिल्कुल नहीं होना है। इसलिए जीवन में ही शांति का अनुभव करें, और वह शांति सत्संग ज्ञान से होगी, संतों के सानिध्य से होगी। और यह हम जो सत्संग में बैठे हैं, सुन रहे हैं संतों के विचार, यह प्रमाणित करता है कि हम शांति के जिज्ञासु हैं, पिपासु हैं। यदि ऐसा ही हमारे मन में बना रहा तो निश्चित है जीवन में हम शांति का अनुभव कर सकेंगे। मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।